हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी क्लास 7 की सोशल साइंस के हिस्ट्री पोर्शन को हम कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। देखिए, अकबर का जो टाइम पीरियड था वो 1556 से लेकर 1605 तक था। अकबर जब 13 साल का था तभी वो राजगद्दी पर बैठ गया था। उसके माँ बाप तो थे नहीं, लेकिन जो उसके एक हम कह सकते हैं दूत थे, उनके जो पिताजी के ज़माने में एक बैरम खान थे, उनकी देखरेख में इसने अपनी पूरी की पूरी ट्रेनिंग ली और राजकाज संभाला। देखिए, आने वाले 4 सालों तक वो एक टिटुलर एम्परर की तरह रहा, नाम मात्र का राजा रहा। बैरम खान था, उसने प्रयास किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करे और अपने एम्पायर को एक्सपेंड वो इस तरह से करता रहा। देखिए, शुरुआती पीरियड में अकबर को अपने शासन में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। जैसे जो अफ़गान शासक थे वो दोबारा से दिल्ली में अपना जो अफ़गान रूल था वो काबिज़ करना चाहते थे और उसकी कोशिश कर रहे थे। तो अकबर को एक तरफ से ये फेस करना पड़ा, दूसरी तरफ जो इंडियन राजपूत थे वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो उनका एक चैलेंज भी अकबर को फेस करना पड़ा। इसके साथ ही काबुल में जो उसका भाई था अकबर का, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। आदिल शाह का चीफ मिनिस्टर हेमू दिल्ली पर अटैक करता है और दिल्ली को कैप्चर कर लेता है। अब दोबारा से यहाँ पर एक बैटल होती है पानीपत की। 30 साल बाद पहले हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीता था। हेमू का डर भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, बावजूद इसके जो बैरम खान था उसने इस चैलेंज को फेस करना एक्सेप्ट किया। हालांकि जो अफ़गान रूलर्स थे, हेमू की जो आर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मुग़ल पावर काफ़ी ज़्यादा कम थी, बावजूद इसके इनकी फ़ाइट होती है और फाइनली जो हेमू है वो उस बैटल में मारा जाता है और अकबर के पास जो डर था अफ़गानों का वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। देखिए, अकबर के बारे में हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक बुक से मिलती है जिसका नाम है अकबरनामा। इसको अबू फजल ने लिखा था और इसमें सारी की सारी अकबर की लाइफ के बारे में हमें मिलती है। हम कह सकते हैं कि ये अकबर की बायोग्राफी है एक तरह से। अकबरनामा की 3 वॉल्यूम्स है। पहली जो वॉल्यूम है, बुक है, उसमें हमें अकबर के जितने भी एंसेस्टर्स थे, उसके पूर्वज थे, उन्होंने क्या क्या काम किए उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सेकेंड वॉल्यूम में हमें अकबर के टाइम पीरियड में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। देन जो थर्ड वॉल्यूम है उसमें अकबर की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ क्या क्या उसने काम किए वो हमें इसमें मिलता है। अकबर के टाइम पीरियड में जो मुग़ल एम्पायर का एक्सपेंशन है काफ़ी ज़्यादा हुआ। उसका ये मकसद था कि वो पूरे के पूरे इंडिया में मुग़ल रूल कायम करे। अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी में आगे बढ़ते हुए अकबर 1561 में कूच करता है सेंट्रल इंडिया की तरफ। यहाँ पर वो मालवा के जो राजा थे बाज बहादुर, उनसे कहता है कि भाई आप हमें आपकी राजगद्दी दे दो, हमें आपका ये पूरा का पूरा क्षेत्र चाहिए। तो इसके कारण जब उसने देखा कि अकबर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो वहाँ से भाग गया और बाद में ये पूरा का पूरा मालवा पर जो कंट्रोल था वो अकबर का हो गया। हालांकि बाज बहादुर को भी एक बड़ी पोजीशन उसके राज्य में अकबर ने ऑफ़र की। 3 साल बाद जो अकबर है वो अपना कूच करता है अगला किस तरफ, गोंडवाना स्टेट की तरफ। जैसे हम देख सकते हैं जबलपुर के आसपास का जो एरिया है वो पूरा का पूरा गोंडवाना एरिया में आता है। गोंडवाना में उस टाइम पर पूरा का पूरा जो रूल था वो दुर्गावती के अंडर में था। उसका जो छोटा सा बेटा था उसके रीजेंट की तरह, उसके संरक्षक की तरह जो दुर्गावती थी वो काम कर रही थी। हालांकि अकबर को इस बैटल में, इस फाइट में अच्छा टफ चैलेंज उसने दिया, लेकिन बावजूद इसके अकबर के सामने वो हार गई। 1572 में अकबर अब जाता है गुजरात की तरफ और वहाँ पर वो जाकर ट्रेड सेंटर्स को कैप्चर कर लेता है, जो कि उस टाइम पर ट्रेड का
कॉमर्स का एक इम्पोर्टेंट सेंटर था, अब यहाँ पर अकबर का कब्जा हो चुका है। राजपूत जो किंग थे उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते थे, जो उनका ब्लड था वो बहुत ज़्यादा जोशीला माना जाता था और अकबर बहुत ज़्यादा माइंडेड था। उसने दिमाग लगाया कि अगर मैं इनसे अटैक करूँगा, लड़ाई करूँगा तो या तो मुझे नुकसान होगा या इनको नुकसान होगा। तो इसीलिए एक तरफ तो दूसरे राजाओं के मन में उसके प्रति डर था, वहीं अकबर ने यहाँ पर दिमाग लगाकर जितने भी राजपूत रूलर्स थे उनको बड़ी बड़ी पोस्ट दे दी। इसके साथ साथ उसने फ्रेंडशिप भी करी, जैसे कि एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप भी वो दूसरे राजाओं के साथ रखता था। राजपूत रूलर्स के साथ उसने खुद एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बनाई थी, जैसे कि जो आमेर के राजा थे बहारमल, उनकी बेटी जोधा बाई से इसने खुद शादी की थी। देखिए, राजपूत जितने भी रूलर्स थे उनके मामलों में ये कभी इंटरफेयर नहीं करता था, उनको आसानी से वो रूल करने देता था। हालांकि ये पूरा का पूरा उसके इशारे पर सुप्रीमेसी जो होती थी वो अकबर की ही होती थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि जितने भी राजपूत थे वो उसके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस या फिर कि फ्रेंडशिप रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रहे थे। कुछ राजपूताना किंग्स थे जिन्होंने उसके इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे कि रणथंबोर के राजा थे, जोधपुर के राजा थे, उन्होंने अकबर की जो सर्जरेनिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसी में एक नाम आता है उदय सिंह का, जो कि मेवाड़ के राजा थे। उन्होंने इस अकबर के सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं किया और उससे फाइट करने का डिसीज़न लिया। देन चित्तूर में उदय सिंह और मुग़ल एम्परर की लड़ाई होती है। यहाँ पर जो मुग़ल्स हैं वो जीतते हैं और दोबारा इनको एक नया कैपिटल मिल जाता है जिसका नाम है उदयपुर। देखिए, उदय सिंह तो मारे जाते हैं इस युद्ध में, लेकिन जो उनका बेटा है राणा प्रताप सिंह वो हार नहीं मानता और दोबारा से अकबर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। 1576 CE में यहाँ पर एक फेमस जो बैटल होती है हल्दी घाटी की बैटल, काफ़ी ज़्यादा फेमस है हिस्ट्री में, यहाँ पर होती है और जिसमें राजा मान सिंह, ये भी एक राजपूत है, लेकिन ये फाइट कर रहा है किससे? राणा प्रताप सिंह से। राणा जो मान सिंह है वो अकबर की तरफ से इस फाइट को लड़ रहा है और राणा प्रताप सिंह है वो उदयपुर से लड़ रहा है। यहाँ पर जो मान सिंह है वो जीत जाता है और जो राणा प्रताप सिंह है वो वहाँ से एस्केप हो जाता है, भाग जाता है। लेकिन जो राजपूत रूलर्स हैं उन्होंने कभी भी गैव अप नहीं किया, कभी भी अपने शस्त्र नहीं डाले, उनके सामने झुके नहीं। दोबारा से वो अपनी जितनी भी आर्मी है उसको कंसोलिडेट करता है और जो थोड़ा सा किंगडम है, थोड़ा सा राज्य है, वहाँ पर अपना कब्ज़ा ज़माने में सक्सेस हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितने भी हमारे जो राजपूताना रूलर्स थे वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, कितने ज़्यादा ब्रेव थे। अगर इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ते तो शायद अकबर कभी भी उनसे जीत नहीं पाता। इसलिए अकबर ने दिमाग लगाया और पहले कुछ के साथ डील कर ली, किसी के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बना लिए और बाकी के जो बचे, जो उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनको आसानी से अकबर ने हरा दिया। मिडिल इंडिया को कंट्रोल करने के बाद अब जो उसका सपना था वो ईस्टर्न रीजन में जाने का था। अब यहाँ पर जो अकबर है वो अपना एक्सपीडिशन है वो ईस्टर्न साइड कर देता है। बंगाल को जीतने के बाद वो जाता है बलूचिस्तान, कंधार, काबुल। इन 1585 से लेकर 1595 तक जो अकबर है वो एक कैंपेन की सीरीज़ कहाँ पर स्टार्ट करता है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काबुल, कंधार, सिंध, ईस्टर्न बलूचिस्तान और इन सारे के सारे एरियाज़ को कैप्चर करने के बाद अब वो जाता है हमारे साउथ की तरफ, जैसे कि जो वहाँ का एक फेमस एम्पायर था डेक्कन, वहाँ पर ये जाता है। टाइम टू टाइम इनकी बैटल्स होती रहती है वहाँ के किंग्स के साथ। 1590 से लेकर 1601 तक जो अकबर है उसने डेक्कन एरियाज़ के बड़े एरियाज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया, जैसे अहमदनगर हो गया, बैरर हो गया, खानदेश हो गया, ये पूरा का पूरा मुग़ल कंट्रोल में हो चुका था। उसकी डेथ के टाइम तक, मतलब कि 1605 तक जो एरिया था अकबर का, हिमालय से लेकर गोदावरी तक और हिंदू कुश से लेकर ब्रह्मपुत्र तक पूरा का पूरा जो एरिया था वो अकबर के कंट्रोल में, यानी कि मुग़ल कंट्रोल में इंडिया का आ चुका था।